Welcome back to my channel. Today we will study about the identification of variables. वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल्स वो प्रॉपर्टीज़ हैं या क्वालिटीज़ या आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, थिंग या सिचुएशन जो वेरी कर सकती हैं और चेंज हो सकती हैं. वेरिएबल इन सिंपल टर्म वो चीज़ दैट कैन वेरी और दैट कैन चेंज. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू चीन एंड क्रैमर उन्होंने क्या बोला? वेरिएबल्स आर कंसेप्ट्स एट डिफरेंट लेवल of abstraction that are consciously confined to promote their measurement or manipulate within the study. मतलब रिसर्च वेरिएबल्स वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको रिसर्चर मेजर कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है अपनी स्टडी के अंदर. जिसे आपने सुना होगा रिसर्च में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं रिसर्चर इनको मेजर कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है ताकि उसकी जो स्टडी है वो डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, डिफरेंट क्वालिटीज से कंप्लीट हो सके. वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर नेचर, एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द वेरिएबल. तो वेरिएबल्स को हम 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, नेचर, एक्शन एंड इफेक्ट. अब आ जाते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल्स पे. तो टाइप ऑफ वेरिएबल में जो हम बहुत कॉमन सुनते हैं दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, रिसर्च वेरिएबल, डेमोग्राफिक वेरिएबल एंड एक्सटर्नस वेरिएबल. अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल होते हैं टू वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, वो होते हैं टू वेरिएबल्स जो किसी भी रीजन से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं. हम उनमें कोरिलेशन, इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जितनी भी हमारी रिसर्च स्टडीज़ होती हैं, आपने नाम सुने होंगे, प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी, तो इन सब में हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो होंगे. देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं. अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? नाम में ही आ गया इंडिपेंडेंट. वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, मतलब इट इज अ स्टिमुलस और एक्टिविटी दैट इज मैनिपुलेटेड और वेरिड बाय द रिसर्चर. किस लिए मैनिपुलेट हो रहा है, किस लिए इसको वेरी कर रहा है रिसर्चर? टू क्रिएट द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब ये काम तो इंडिपेंडेंट पे हो रहा है लेकिन उसका इफेक्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे. सेकंड आता है डिपेंडेंट वेरिएबल. अब जो डिपेंडेंट है हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में पढ़ तो लिया ही है कि ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो भी चेंजेस होंगी, जो भी मैनिपुलेशंस होंगी, जो भी वेरिएशंस रिसर्चर करेगा उनका इफेक्ट आएगा हमारे डिपेंडेंट पे. तो ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड है. मतलब उसमें जो भी चेंजेस होते जाएंगे उनका इफेक्ट हम देखते जाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे. इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट, इस वेरिएबल में जो चेंजेस होंगे, जो मैनिपुलेशन होगी, उसका इफेक्ट देखेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं एग्जाम्पल से. चलो इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. इसमें देखो क्या है, effectiveness of planned teaching on knowledge and of staff nurses working in psychiatric unit regarding physical restraint for psychiatric patient in selected hospital of विराधवा रीजन. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, इस स्टडी में क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है. अब हमें पता कैसे चलेगा? देखो जो इन्होंने बोला ना कि हम जो चीज़ मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो इंटरवेंशन हम दे सकते हैं, वो आ जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, क्योंकि वो तो हम दे रहे हैं ना, उसको तो रिसर्चर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर पा रहा है ना. वो डायरेक्ट इफेक्ट किस चीज़ पे करेगी? नॉलेज पे. जिस तरीके की प्लान टीचिंग हम देंगे उसी तरीके से नॉलेज पे इफेक्ट आएगा. अगर हम डिटेल्ड देंगे स्टाफ नर्सिस की नॉलेज अच्छी एनहांस होगी, अगर हम लिमिटेड देंगे उनको लिमिटेड नॉलेज मिलेगी, है ना. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? प्लान्ड टीचिंग, क्योंकि वो तो अपने आप में जैसे हमने डिजाइन कर लिया वो वैसे चलेगा, लेकिन इफेक्ट किसको करेगा? वो नॉलेज को. अब है रिसर्च वेरिएबल. रिसर्च वेरिएबल होता है जो भी हमारे डिस्क्रिप्टिव या कंपैरेटिव, क्वालिटेटिव, जितनी भी रिसर्च स्टडीज है ना, उन सब को जब हम नेचुरल सेटिंग में मेजर करते हैं, मतलब बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, तो वहाँ पे हमारा रिसर्च वेरिएबल होता है. ठीक है, उस टाइप के वेरिएबल को हम रिसर्च वेरिएबल कहते हैं. सेकेंड पॉइंट में आप देखिए,
हेयर नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, हम किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोई ट्रीटमेंट, कोई मैनिपुलेशन कुछ नहीं दे रहे, नथिंग। नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एग्जामिन्ड, किसी तरीके का कोई रिलेशनशिप एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, तो इस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, रिसर्च वेरिएबल। अब जो रिसर्च वेरिएबल है हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब देखिए ना तो हमने कोई ट्रीटमेंट दिया, ना कोई रिलेशनशिप एग्जामिन किया, तो ये क्या है, qualities, attributes, properties or characteristics which are observed or measured in natural setting without manipulating and establishing a cause and effect relationship। मतलब वो वेरिएबल जिसको हमने एज इट इज, जैसे वो है जस्ट वैसे ही उसको असेस कर लिया, क्लियर, बिना उसको कोई ट्रीटमेंट दिए, बिना उसको कोई मैनिपुलेशन किए, बिना उसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखे, तो ये हो जाता है हमारा रिसर्च वेरिएबल। एग्जाम्पल से समझते हैं चलो। एन एक्सप्लोरेटिव स्टडी ऑन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्लीप डिस्टर्बेंसेस अमंग पेशेंट एडमिटेड इन सिलेक्टेड इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ एक एक्सप्लोरेटिव स्टडी है, हम जो फैक्टर्स आईसीयू पेशेंट पे, उनके स्लीप पे जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं ना, जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस कॉज कर रहे हैं, हम सिर्फ वो फैक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ना हमने उसको उनके स्लीप को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे उनकी स्लीप इंड्यूस कर सकते हैं, कैसे वो साउंड स्लीप हो सकती है, हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट असेस किए फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रिसर्च वेरिएबल। हम आईसीयू में गए, नेचुरल सेटिंग में जो भी बीप साउंड्स रहती हैं या जिस भी रीज़न से पेशेंट्स को स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रही है ना, हमने उन्हें असेस किया, हम अपना रिजल्ट जो रिसर्च है वो कंप्लीट किया और वापस आ गए, ये है हमारा रिसर्च वेरिएबल। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल की। तो डेमोग्राफिक वेरिएबल क्या होता है, बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ में ना हम जो भी हमारे सैम्पल्स होते हैं उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट सभी रिसर्च में, है ना। तो जो भी हमारे सैम्पल की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स का काम करती है। सेकेंड पॉइंट में देखिए इन्होंने क्या बोला है, समटाइम्स रिसर्चर इवन ट्राई टू एस्टैब्लिश रिलेशंस ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल विद रिसर्च वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टाफ नर्सेज ली थी, आईसीयू की नर्सेज थी, तो आईसीयू में उनका कितना वर्क एक्सपीरियंस हो गया, वो कौन से शिफ्ट में है ना। तो इस तरीके के जब हमने को रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया या इस तरीके का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया बिटवीन द डेमोग्राफिक वेरिएबल एंड द रिसर्च वेरिएबल, तो रिसर्चर इस तरीके से अपने डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को भी सेट करता है। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या बताया है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड एज डेमोग्राफिक वेरिएबल। अगला पॉइंट आप पढ़ेंगे ना चौथा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डेमोग्राफिक वेरिएबल में होता क्या क्या। जितनी भी हमारे सैंपल की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो सब हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, एज ऑफ द सैंपल, जेंडर ऑफ द सैंपल, उसका एजुकेशन स्टेटस क्या है, उसका सोशल क्लास क्या है, रिलीजन क्या है, डाइटरी पैटर्न क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, हैबिटेंट, ऑक्यूपेशन, तो ये सारे आ जाते हैं हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नस वेरिएबल। नाम ध्यान से पढ़िए, एक्सटर्नस वो चीज़ जो बाहर से कुछ इफेक्ट कर रही है, एक्चुअल में वो पार्ट नहीं है बट कहीं बाहर से बाय एनी मीन्स वो हमारे रिसर्च पे अफेक्ट कर रही है। तो डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं, एक्सटर्नस वेरिएबल्स आर द फैक्टर्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द स्टडी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द स्टडी बट मे अफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ स्टडी वेरिएबल, लेकिन हमारे रिसर्च को, हमारी स्टडी को, हमारे वेरिएबल्स को, उनकी कैलकुलेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं बाय एनी मीन्स। सेकेंड पॉइंट में देखिए, दीज वेरिएबल्स आर यूजली रिकॉग्नाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर इन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, तो ये कहीं ना कहीं रिसर्चर के कंट्रोल में होते हैं। स्पेसिफिक रिसर्च डिजाइंस एंड सिंपल एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया हम यूज करते हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल ऑन आर रिसर्च स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूजन में मैं सिर्फ स्टाफ नर्सेज को ले रही हूँ, बाकी सबसे मुझे कुछ मतलब नहीं है, तो बाकी वहाँ पे हैं, उनको कितनी नॉलेज है वो मेरी स्टडी का पार्ट नहीं है, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, a study is conducted to assess the effect of two different pin site care protocol on prevention of pin site infection among patients with external skeletal fixation।
अब इसमें क्या है देखिए, पिन साइट केयर प्रोटोकॉल है जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और पिन साइट इन्फेक्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि प्रोटोकॉल फॉलो होगा तो इन्फेक्शन पे इफेक्ट आएगा, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट में इन्होंने क्या बताया है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है अदर फैक्टर से। वो कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल कम है, अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, एक्सटर्नस वेरिएबल का नाम दे दिया हमने इनको, क्योंकि हमने हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो कहीं पे भी इनका जिक्र नहीं किया है, लेकिन बाय एनी मीन्स पेशेंट में तो वो है। लो हीमोग्लोबिन लेवल तो पेशेंट का ही है ना, हाई ब्लड शुगर लेवल तो पेशेंट का ही है ना, जिसकी वजह से पिन साइट इन्फेक्शन पे इफेक्ट आ रहा है, तो हो गई ये हमारे एक्सटर्नस वेरिएबल। फिर बात करते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशंस की। अब जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं इनमें देखिए क्या है, ऑपरेशनल डेफिनेशन जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल में ऑपरेशनल डेफिनेशन जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी डेफिनेशंस वो ऑपरेशनल डेफिनेशन है। अगर मैं नर्सिंग रिसर्च की बात करूँ ना, तो जो ये एग्जांपल लिखा हुआ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, इसमें से हम बहुत सारे की टर्म्स निकाल सकते हैं। वो सारे की टर्म्स हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन होते हैं, जिन्हें हमें थ्योरेटिकल एज वेल एज कंसेप्चुअल एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, देखिए, अ स्टडी इज कंडक्टेड टू असेस, तो हमारा फर्स्ट जो वर्ड इसमें आ रहा है दैट इज असेस, जिसको हम रिसर्चर की लैंग्वेज में एज वेल एज हमारे जो ऑलरेडी डिफाइंड लैंग्वेजेस हैं या ऑलरेडी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं वो दोनों मोड में डिफाइन करेंगे। फिर आ जाते हैं द इफेक्ट। तो अब यहाँ पे असेस के बाद मेन वर्ड क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ टू डिफरेंट पिन साइट केयर। नेक्स्ट क्या आ गया, पिन साइट केयर प्रोटोकॉल, प्रिवेंशन, इन्फेक्शन, पेशेंट्स, एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं वो सब हमारे ऑपरेशनल डेफिनेशन है। तो देखिए, रिसर्च स्टडीज़ में हर एक वेरिएबल और कंसेप्ट को ऑपरेशनली डिफाइन करना ज़रूरी है। तो जितनी भी हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं वेरिएबल्स की, वो थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ वेरिएबल जो हम उस स्टडी में पढ़ रहे हैं, जो हम उस स्टडी में करने जा रहे हैं, वो उन सबको डिफाइन करता है। ये जो डेफिनेशंस होती है ना, दिस डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल में बी ड्राइव्ड फ्रॉम कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो कि हमारी स्टडी के बेसिस पे होती है। क्लियर? तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, इसमें भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इफेक्टिवनेस of plant teaching on the knowledge of staff nurses working in psychiatric unit regarding physical restraint for psychiatric patient in selected hospital। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेन 5 वेरिएबल्स आ गए। वो क्या क्या है, इफेक्टिवनेस है, प्लांट टीचिंग है, नॉलेज है, नर्स है, फिजिकल रिस्ट्रेन है। इन्हें हमें ऑपरेशनली डिफाइन करना ज़रूरी है। आई होप आपको ऑपरेशनल डेफिनेशंस और वेरिएबल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।